बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहली मुलाकात इमरान खान से हुई है। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर की आज जो इमरान खान से मुलाकात है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 मई के बाद वो तमाम लोग जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो लापता थे, जिसमें मुराद सईद हैं, जिसमें कासिम सूरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई और रहनुमा हैं, उनकी वापसी के लिए इमरान खान से मुशावरत करनी थी अली अमीन गंडापुर ने। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। मैं बार बार ये अर्ज कर चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर के नाम पर कई हलकों से एतराज किया जा रहा था, इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना लगाया जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान फैसला कर चुके थे, इमरान खान ने डिसाइड कर लिया था, लिहाजा इमरान खान ने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया। अब से कुछ देर पहले होने वाली ये मुलाकात दो हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि इमरान खान ने इतवार वाले दिन दोबारा मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यानी मैं आपको बार बार कह रहा था कि अब सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ होगी क्योंकि अब एक बड़े सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यानी पहले जो पुलिस की कार्रवाइयां होती थी, पहले जो एक एक्शन हुकूमत की जानिब से किया जाता था, वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं होगा। ये जो मुलाकात हुई है, इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उसमें काबीना के हवाले से क्या बात की गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इतवार वाले दिन जो इमरान खान ने अब दोबारा मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है, उस हवाले से क्या कहा गया, ये बताने से पहले मैं आपको असद कैसर साहब की जो मुलाकात हुई है इमरान खान से, उसका हवाल बता देता हूं। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे असद कैसर की इमरान खान से मुलाकात हुई। ये मुलाकात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एक तरफ तो कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर जो है वो एहतजाज कर रही है और मैं बार बार ये आपको बता रहा हूं कि इस तमाम तर सिनेरियो में शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए किसी सूरत आसान नहीं होगी कानून साजी करना, किसी सूरत आसान नहीं होगा हुकूमती मामला चलाना। इसी वजह से तो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी जाती तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास जो नंबर हैं वो 2/3 अक्सरियत को क्रॉस नहीं करने थे। यानी मिसाल के तौर पर अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को मखसूस नशिस्तें ना दी गई होती जो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, तो तहरीक शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की दोनों की मिलाकर 202 सीटें होनी थी और 224 का जो 2/3 अक्सरियत को क्रॉस करने वाला नंबर है वो पूरा नहीं होना था। लिहाजा आइन में तरमीम नहीं हो सकती थी, कोई अपनी मर्जी की कानून साजी नहीं हो सकती थी। इसी वजह से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। असद कैसर की जो इमरान खान से मुलाकात थी, इमरान खान से मुलाकात के बाद असद कैसर ने मीडिया को यह बताया कि इमरान खान अगर मुल्क गिर एहतजाज का दूसरा मरला होगा इतवार वाले दिन, उसके बाद 2 दफा और एहतजाज किया जाएगा। यानी रमजान में जो है वो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। ईद के बाद ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लॉन्ग मार्च कर सकती है और जाहिर है हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामलात में, लॉन्ग मार्चेस के मामलात में पहले भी कई दफा जो है वो लॉन्ग मार्च कर चुकी है, पहले भी कई दफा जो है वो एजिटेशन कर चुकी है। इमरान खान की जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि अगर तहरीक इंसाफ की छीनी गई सीटें वापस नहीं मिलती, अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। अब ये सवाल एक अलग है कि उस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलेगा। क्या तहरीक इंसाफ की छीनी गई सीटें वापस मिल जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करके तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस दे देगा? अलबत्ता तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से कुछ देर पहले जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर 2-3 चीजें फाइनल की गई हैं मेरी इतला के मुताबिक। पहली बात तो यह है कि मुराद सईद यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनके हवाले से 9 मई के बाद से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब मुराद सईद के हवाले से पॉलिसी बड़ी सख्त है। यानी कहा जा रहा था कि मुराद सईद अगर वापस आ भी जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी देंगे तो शायद उनको माफी ना मिले। इसी तरीके से जिस तरह हसन न्याजी गिरफ्तार हुए, उनका मामला भी मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। तो पिछले तकरीबन 4-5 दिन से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि क्या पता मुराद सईद को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई ओहदा दे दिया जाए। मैंने इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो भी की थी, आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा से जिन सहाफियों का ताल्लुक है जो अली अमीन गंडापुर साहब के करीब भी हैं, वो ये कहते हैं कि मुराद सईद को जो है वो मुशीर दाखिला खैबर पख्तूनख्वा लगाए जाने का इम्कान है। लिहाजा अगर मुराद सईद साहब वापस आ जाते हैं तो फिर उनकी इस सूरत में गिरफ्तारी नहीं होगी। और ये जो आज की
इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात थी, ये बुनियादी तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस किस को वजारत दी जाएगी, इस हवाले से इंपॉर्टेंट थी। और एक और बात थी कि खैबर पख्तूनख्वा में किस जमात के साथ जो है वो इत्तेहाद किया जाएगा। आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किस जमात को और जो है वो इस हुकूमत साजी में शामिल किया जाएगा। तो मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कासिम सूरी, मुराद सईद और वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के बाद से लापता हैं, रूपोश हैं या गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी वापसी यकीनी बनाई जाए, बाहिफाजत बनाई जाए। अगर उनके मामलात अदालतों में हैं तो फौरी तौर पर उनके केसेस को निपटाया जाए। वो तमाम गिरफ्तार कारकुनान जो 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए, अली अमीन गंडापुर को यह हदायत की गई है इमरान खान की जानिब से कि फौरी तौर पर उन तमाम तर कारकुनान की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। गो के IG खैबर पख्तूनख्वा को अली अमीन गंडापुर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को यह हदायत दी गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर वो तमाम तर फहरिस्तें मुरतब की जाए कि कौन कौन लोग तहरीक इंसाफ के 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए खैबर पख्तूनख्वा से और कौन कौन से ऐसे कारकुन या रहनुमा हैं जो अभी तक लापता है, वापस नहीं आ सके, उनकी भी वापसी को यकीनी बनाया जाए। तो ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इतवार वाले दिन जो इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर ने यह बताया कि जनाब अली इमरान खान की हदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर एहतजाज होगा और इंटरेस्टिंगली हुकूमत यानी सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो इस एहतजाज को मैनेज करेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था ना कि अब फर्क पड़ेगा। यानी पहले तो ये हो रहा था ना कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध या किसी भी जगह पर तहरीक इंसाफ एहतजाज करती थी तो वहां की हुकूमत क्रैकडाउन करती थी। अब कम अज कम एक हद तक तो ये बात क्लियर हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत स्पॉन्सर्ड एहतजाज होगा, यानी सूबाई हुकूमत खुद वो एहतजाज को अरेंज करेगी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद एहतजाज को लीड करेंगे। तो एक मैसिव आवाज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से तो उठेगी। फिर कुछ सहाफियों ने आज अली अमीन गंडापुर से यह भी सवाल किया कि अगर लॉन्ग मार्च होता है, जो असद कैसर ने कहा कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक लॉन्ग मार्च भी प्लान किया जा सकता है, तो क्या आप खैबर पख्तूनख्वा से कोई काफिला लेकर इस्लामाबाद आएंगे? हमें याद है 2014 का जो धरना था इमरान खान का इस्लामाबाद में, उस टाइम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक थे और वो एक बड़ा काफिला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। उनको रोका भी गया था इस्लामाबाद दाखिले पर और बड़ा जो है वो निज़ाम खराब भी हुआ था। कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी भी हुए थे। यानी एक मुकम्मल जो है वो एक एहतजाज उस टाइम भी सूबाई हुकूमत की जानिब से किया गया था। तो अली अमीन गंडापुर जिस तरह की शख्सियत के मालिक हैं, मैं बार बार इसके ऊपर आपको बता चुका हूँ कि उनके इंतखाब की वजह जो इतराज़ किया जा रहा था वो यही थी कि सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ खड़े होंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एक दलेर आदमी है, एक बहादुर आदमी है। आप देखिए ना कि पंजाबी असम्बली और कौमी असम्बली में कुछ मनाजिर हमें देखने को मिले थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज रहनुमा जो हैं वो नून लीग के रहनुमाओं के साथ बड़े गले मिल रहे थे। जिस तरह लाहौर पंजाबी असम्बली में हमने देखा कि फरत जो अब्बास हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो 9 मई के बाद लापता हुए थे, उन्होंने असद खोकर के साथ जो तहरीक नून लीग के रहनुमा हैं उनके साथ गले मिले, उसके ऊपर बड़ा एतराज किया गया। इसी तरीके से कौमी असम्बली में आमिर डोगर साहब जो है वो उसको मिले, शहबाज शरीफ साहब को मिले, उसके ऊपर बड़ा एतराज किया गया। इमरान खान की जानिब से यह हदायत की गई अपने तमाम तर पार्टी रहनुमाओं को कि कौमी असम्बली हो, पंजाबी असम्बली हो, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो है वो नून लीग को इस तरह नहीं मिलेगा जिस तरीके से हमें कुछ मनाजिर देखने को मिले थे। क्योंकि इमरान खान का यह मानना है कि एक तरफ पार्टी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पार्टी कारकुनान जेलों में है, सख्तियां बर्दाश्त की जा रही हैं, तो आप अपनी जाती दोस्ती, जाती यारी को जो है वो मलूजे खातिर रखकर ऐसे जब मिलेंगे तो पार्टी कारकुनों के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वजीर आजम की हल्फ बर्दारी हो और चारों जो सूबाई वज़रा आला हैं वो शिरकत ना करे। उसमें खैबर पख्तूनख्वा ने बाइकआउट किया एक तरह से। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं दिया जाता, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इस हुकूमत को ही नहीं मान रही
ना, इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत ही नहीं की। इसीलिए अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर एतराज था, क्योंकि वो ब्लंट आदमी हैं। उन्होंने इमरान खान जो कहेंगे वो करेंगे, एहतजाज होगा तो वो उसमें भी भरपूर शिरकत करेंगे। सो अब ये जो फैसला, एक तो इतवार वाले दिन मुल्क गिर एहतजाज का किया गया है, दूसरा जो लॉन्ग मार्च का फैसला किया जा रहा है, तीसरा जो सूबाई काबीना की तश्कील है उसमें उन तमाम लोगों को शामिल करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है और उसके ऊपर अब अमल दरामद शुरू हो जाएगा जो लोग 9 मई के बाद से लापता थे। बहरहाल इंटरेस्टिंग मूव है। अली अमीन गंडापुर साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो आते ही धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और आते ही उन्होंने मैदान मारना शुरू कर लिया है। आइंदा आने वाले दिन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अल्लाह खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।